नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले जब प्रशांत जी एक पढ़े लिखे सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे। वैसे तो प्रशांत जी खास बदायूं के रहने वाले थे। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही घर जाया करते थे। बुधवार की रात को जब वो अपने सरकारी कमरे में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि उनकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये खबर सुनते ही प्रशांत जी ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और वो घर की ओर निकल गए। अब वो बरेली से बदायूं वाले रोड पर थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी ही नज़र आ रही थी। प्रशांत जी यहीं कोई 20-22 किलोमीटर ही गए होंगे कि उनका स्कूटर अचानक ही बंद हो गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। निकलने से पहले वो जल्दबाजी में पेट्रोल चेक करना भूल गए थे। तभी उन्होंने अपना स्कूटर रोड के किनारे लगाया और किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगे। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद उन्हें एक रोडवेज बस आती दिखाई दी। फिर उन्होंने बस को हाथ देकर रुकवा लिया। पूछने पर पता चला कि वो बस भी बदायूं की तरफ ही जा रही थी। तभी उन्होंने ड्राइवर को बताया कि उनका एक स्कूटर भी है, जिसे वो यूं ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी स्कूटर वाली बात पूरी की ही थी कि कंडक्टर ने स्कूटर को अपने हाथों से उठाकर बस की छत पर रख दिया। ये देखकर प्रशांत जी हैरान रह गए कि इतनी भारी स्कूटर को एक अकेले आदमी ने छत पर कैसे रख दिया। तभी कंडक्टर ने प्रशांत जी को बस में बैठने का इशारा किया। प्रशांत जी के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, लिहाजा वो बस पर चढ़ गए। जब वो बस में चढ़े तो उन्होंने देखा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा उसमें कोई और नहीं है। चूँकि बस खाली थी, इसलिए वो एक सीट पर जाकर बैठ गए। प्रशांत जी के दिमाग में वो स्कूटर वाला दृश्य अभी भी घूमे जा रहा था। ऊपर से खाली बस उनके दिल को घबराहट पैदा कर रही थी। बस चली ही जा रही थी कि प्रशांत जी के पीछे से किसी की आवाज़ आई, ड्राइवर साहब, बस ज़रा आगे रोक देना। ये सुनकर प्रशांत जी एकदम से सन्न रह गए। तभी उन्होंने पीछे देखा तो पाया कि सबसे पीछे वाली सीट पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। प्रशांत जी मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं बस पे चढ़ा था तब तो बस में कोई नहीं था, फिर ये महिला बस में कब चढ़ी। प्रशांत जी ये सोच ही रहे थे कि तभी बस रुकी और वो औरत अपने बच्चों के साथ बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और वो औरत नीचे उतर गई। ये देखकर प्रशांत जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो ये सोचने लगे कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी इस बस में बैठकर। अब वो अंदर से बहुत डर चुके थे, मगर वो अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। बस फिर से चलने लगी। फिर कुछ ही देर बाद किसी ने पीछे से प्रशांत जी के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, अरे भैया, तुम्हारे पास बीड़ी है क्या? ये सुनते ही प्रशांत जी का माथा सुन्न हो गया। अब प्रशांत जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखें कि तभी बस में एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने के बावजूद भी प्रशांत जी बिल्कुल शांत बैठे रहे और तभी बस रुकी और बस के अंदर अंधेरा भी खत्म हो गया। अंधेरा खत्म होते ही प्रशांत जी को सामने एक कंडक्टर खड़ा नज़र आया, जो उन्हें कह रहा था कि आपका बस स्टॉप आ गया है, आप उतर जाइए। जब प्रशांत जी बस से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका स्कूटर वहीं रोड पर खड़ा है। प्रशांत जी बस से उतर ही रहे थे कि उस कंडक्टर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और साथ ही उसने ये भी कहा कि आपकी स्कूटर में हमने तेल भर दिया है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। जब प्रशांत जी ने स्कूटर चेक किया तो वाकई उसमें तेल था और वो अपने घर की ओर चले गए। मगर आज भी वो उस वाक़या को भूल नहीं पाए हैं और वो यह भी नहीं समझ पाए हैं कि आखिर वो था क्या। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि उस दिन प्रशांत जी ने अपने धैर्य का परिचय दिया था। शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई। वो कहते हैं ना